अक्षर पहचान, अक्षर मात्रा पहचान, मात्रा पहचान नहीं होगी ना। शब्द, शब्द बनाना और फिर शब्द पढ़ना। श्रुतलेख कराते हैं, श्रुतलेख। और 7वें दिन, 5वें दिन क्या होता है? आकलन। रिकॉर्डिंग में आपका 5वें दिन अभ्यास में आकलन रिकॉर्डिंग उसमें आता है। आकलन आता ही रिकॉर्डिंग में है, पहले मौखिक में आकलन नहीं आता। मौखिक में आता है वो आपकी दूसरी गतिविधियां जो सृजनात्मक गतिविधियां कराई जाती है 5वें दिन, और रिकॉर्डिंग में 5वें दिन आकलन, पठन में भी आकलन। ठीक है जी, क्लियर। और कक्षा 2 और 3 में अब देखिए यहां पे एक चीज आप भूल गए, ध्वनि चेतना या ध्वनि पहचान। पहले ध्वनि को पहचानते हैं, फिर ध्वनि और लिपि के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, और फिर उसकी पहचान करी जाती है अक्षर की या फिर वर्ण की आप कह लीजिए। फिर उसके बाद हम उसको पठन पे आते हैं। क्लियर है? तो ये तो मौखिक में आएगा। ध्वनि चेतना, आप जब भी वर्ण की पहचान करेंगे तो वर्ण की पहचान आप कैसे कर पाएंगे? पहले आप उसको पहले 4 हफ्ते, पहली कक्षा में 4 हफ्ते ध्वनि चेतना सिखाई जाती है। बच्चे को आंख बंद करके दिखाई जाता है, बेटा किसकी आवाज आएगी तो पहचान सकते हो। याद है? ऐसे करके टीचर सिखाते हैं। वो ध्वनि यानी कि पहले उसकी साउंड पे ध्यान दिया जाता है, जैसे फोनिक कहते हैं ना, और फिर लिपि यानी कि उसकी आकार पे, लिपि और फिर साउंड है, उसको फिर संबंध बनाया जाता है, फिर हमें पहचान होती है अक्षर की, वो रिकॉर्डिंग में। ठीक है जी। आप उसी ध्वनि से कोई कविता गा रहे हैं तो वो मौखिक का है। क्लियर है? क्लियर है जी? हाँ जी। अब सुनिए, दूसरे में क्या आ जाएगा? पुनरावृत्ति हो जाती है। ठीक है जी। और क्या होगा मैडम लास्ट में? और इसके बाद क्या होगा? पाठ आधारित पठन लेखन। पाठ आधारित ठीक है जी। दूसरे और तीसरे में चलेगा। ये हो गया आपका मौखिक पे, रिकॉर्डिंग पे काम। आप चलते हैं पठन।